कटिहार के जिला अतिथि गृह में किशनगंज में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा शेरशाहवादी पर दिए गए बयान पर जदयू नेता ने जताया नाराजगी। कटिहार के जिला अतिथि गृह में जदयू नेता खालिद मुबारक की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी 22 जुलाई को किशनगंज में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने शेरशाहवादी समाज के बारे में अपमानजनक बातें कही, जो काफ़ी निंदनीय है। शेरशाहवादी को उन्होंने बाहरी कहा और ये भी कहा SC/ST समाज के लोगों का उन लोगों ने ज़मीन हड़प ली है। उन्होंने शेरशाहवादी समाज के लोगों पर यह इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा ये जो बिरादरी है वो काफ़ी कमज़ोर तबके के हैं, इनके शेष नेतृत्व में कोई ऐसा नेता नहीं जो इनका प्रोटेक्शन कर सके। प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री पर जमकर कटाक्ष किया। इस दौरान जदयू के कई नेता व कार्यकर्ता मौके पर मौजूद थे। आज हमने पीसी बुलाई है। ये दरअसल हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी जो 22 तारीख को किशनगंज में आए थे और हमारी जो शेरशाहवादी बिरादरी है उस शेरशाहवादी बिरादरी के अगेंस्ट बहुत ही शर्मिंदाजनक बात कही, जो बहुत ही निंदनीय है। वो शेरशाहवादी को उन्होंने बाहरी कहा और ये भी कहा कि जो SC/ST के लोग हैं, SC/ST के भाई लोग हैं, उनकी ज़मीनें हड़प ली, उनको तरह तरह का उनके साथ शोषण कर रहे हैं। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है पूरे शेरशाहवादी बिरादरी में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पूरी शेरशाहवादी बिरादरी है ये लगभग 30 से 35 लाख पूरे सीमांचल क्षेत्र में है और पूरे भारतवर्ष में 3 करोड़ से ऊपर है। और इतना बड़ा बात कहकर लोग चले जाते हैं। होता क्या है कि ये जो बिरादरी है ये बहुत कमज़ोर इसलिए है क्योंकि इनकी शीर्ष नेतृत्व में कोई वैसे नेता नहीं है जो इनका प्रोटेक्शन हो सके, क्योंकि जो भी लोग आते हैं कुछ भी बोलते हैं और चले जाते हैं। खासकर जो हमारे NDA के साथी, NDA के लोग हैं, NDA के घटक दल हैं, कुछ क्षण पहले भी एक तरह NDA के लोग आकर हमारे पूरे क्षेत्र सीमांचल के बारे में, शेरशाहवादी के बारे में ये सब कहकर उल्टी सीधी बातें कहकर चले जाते हैं। हमें अलग अलग नामों से पहचाना जाता था बहुत पहले। तो ये सब चीज़ों को समझने के लिए जब हमारे फादर मुबारक हुसैन साहब ने ये समझा कि इस बिरादरी को एक नाम, एक पहचान की ज़रूरत है, तब इन्होंने बहुत ही मेहनत के बाद, अनेकों लाइब्रेरियों में जाने के बाद इन्होंने इस नाम को देखा और हिस्ट्री को जोड़ी। जब हिस्ट्री को जोड़ी तो ये शेरशाह सूरी तक ये हिस्ट्री गई। तो इन्होंने हमारी एक पहचान दिया, हमारा एक नाम दिया, जो आज हम शेरशाहवादी नाम से पहचाने जाते हैं। हम लोग बहुत ही मेहनती लोग हैं। हम लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, किसानी करते हैं और पूरे जो सीमांचल का एरिया है, आप कहीं भी देख लीजिएगा, शेरशाहवादी हमेशा है कि भारतवर्ष को देने का काम किया है, कभी लेने का काम नहीं किया। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ क्योंकि जब हमारी हिस्ट्री शेरशाह सूरी तक जाती है तो जब उन्होंने 1540 और से 1544 तक पूरे भारतवर्ष में इन्होंने शासन किया, जब शासन करते समय इन्होंने भारत को कुछ ऐसी चीज़ें दे गए जो आज भी भारतवर्ष उसको यूज़ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ग्रैंड ट्रंक रोड हुआ, जुडिशरी सिस्टम हुई, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हुआ, रुपया आज जो यूज़ करते हैं ये उन्हीं का देन है। मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज भी वो शेरशाहवादी बिरादरी हमेशा देने का ही काम करते हैं। मैं आपको प्रेजेंट हिस्ट्री में ले जाना चाहता हूँ कि जब 1977 में जब तारिक साहब पहली बार इस कटिहार की धरती पर आए नेशनल यूथ प्रेसिडेंट बनकर, और यहाँ पे जब वो आए तो यहाँ पे MP का इलेक्शन लड़े, लेकिन वो हार गए। लेकिन कटिहार वासियों ने उनको बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया। फिर उनको लगा कि शायद यहाँ पे वो
चीज़ें नहीं हो पाएगी, कहीं और से लड़ते हैं, तो मुबारक साहब ने इनको हौसला दिया, इनको समझाया और फिर यहाँ पे इनको पूरी जो कटिहार के एक एक जगह है, कटिहार के एक एक घर है, वो उनको ले गए और फिर 1980 में तारिक साहब यहाँ से जीते। तो तारिक साहब को एक ब्रांड बनाया है ये पूरी सिरसावादी बिरादरी जो हम आपको बता रहे हैं। और सिर्फ एक ही आदमी नहीं, इस बिरादरी ने कईयों नेता को बनाया है यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बताना चाहते हैं, जिस SC ST के बारे में जीतन राम मांझी ने कहा कि SC ST के हम ज़मीन हड़प रहे हैं, तो हम बताना चाहते हैं कि हम भी जो वही सिरसावादी बिरादरी है, जो SC ST बहन है, जो पूनम पासवान है, जो कोढ़ा से वहाँ से MLA बनी थी 2015 में, वो भी किसका देन है? वो भी वही मुबारक हुसैन का देन है। जब इनकी कोई पहचान नहीं थी, तब इनकी पहचान कांग्रेस में हुई थी। आप और भी लोग देख ले, हमारे जाकिर हुसैन साहब हैं, आज जाकिर चेयरमैन से जाने जाते हैं, तो उसके पीछे किसका देन है? आज आप देखते हैं, ये बहुत भव्य कॉलेज देखते हैं, कटिहार मेडिकल कॉलेज आप देखते हैं, ये नींव तो डॉक्टर करीम साहब ने रखी और वाकई आज ये पूरे नॉर्थ इंडिया में नंबर 1 कॉलेज कहलाता है। लेकिन अगर मुबारक साहब, अगर वो सिरसावादी का अगर हाथ नहीं होता, उनके पीछे अगर वो खड़े नहीं होते, तो शायद ये कटिहार मेडिकल कॉलेज आज यहाँ नहीं होता। तो हमने हमेशा ही अनेकों काम किया है, हमेशा देने का काम किया है, कभी लेने का काम नहीं किया। आज भी देख लीजिए, आज भी हम लोग वोट ही दे रहे हैं, वोट ही के रूप में हम लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। हर जगह हर पार्टी आकर कुछ ना कुछ कहकर हमारा वोट का इस्तेमाल करती है, लेकिन जब उनकी बारी आती है, उनकी सुरक्षा की बारी आती है, तब एक शब्द वो नहीं कहते हैं। तो मैं जितने भी महागठबंधन की पार्टी है, जितने भी महागठबंधन के लोग हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब भी ऐसी NDA घटक दल ऐसी बातें करे, इस बिरादरी के लिए ऐसी बातें करे, तो वो इस बिरादरी की रक्षा करे, इस बिरादरी को जो भी आकर कुछ कहता है उसके लिए खड़े रहे। क्योंकि ये बहुत सिंपल बिरादरी है सर, वोट देती है, उसके बाद अपना कुदाली उठाकर अपना काम करने चली जाती है खेत में, और उसके बाद उसको कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, जितने भी महागठबंधन के घटक दल जितने भी लोग हैं, उन सब से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जब भी इस तरीके की बात आए तो आप लोग ज़रूर इस बिरादरी के लिए खड़े हों, इस बिरादरी की मदद करें। परिचय दे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम खालिद मुबारक हुआ। मैं स्वर्गीय मुबारक हुसैन, जो 4 बार मनिहारी के MLA रह चुके हैं, मैं उनका लड़का हूँ।